अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल टेक इन्वॉल्वर की तरफ से मोबाइल ग्राफिक्स की ये चौथी क्लास है। आज हम मज़ीद अपने शेप टूल को डिस्कस करेंगे और इसको तकरीबन हम मुकम्मल आज पढ़ेंगे। आज मैं आपको शेप को यूज़ करके मुख्तलिफ लोगो बनाना सिखाऊंगा जो हम अपने नेम के लिए, अपने ब्रांड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे शेप टूल में आके आपने एक शेप ले लेनी है। मैं यहाँ से एक सर्कल सेलेक्ट करता हूँ, उसकी ओपेसिटी में 0 कर देता हूँ और जो स्ट्रोक है ये मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इतना एडजस्ट कर लेता हूँ। इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करके इसको दरमियान में ले आते हैं। यहाँ से मैं ग्रिड वाले बटन को यूज़ करूँगा और इस यू वाले बटन को हम प्रेस कर देंगे, ये वाला बटन। इससे आप प्रेस करेंगे तो ये आपको आपकी शेप की जो अलाइनमेंट है उसको बताता रहेगा। जैसे अब मैं इसको मूव करता हूँ तो ये इसने रेड लाइन बता दी है कि अब ये सेंटर में मौजूद है। लेयर वाले बटन में जाके इसको लॉक करके इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी के बाद इसको मिड में करके इसको एडिट कर लेते हैं। यहाँ से एडिट करने के बाद इसकी ओपेसिटी मैं फुल कर देता हूँ और जो इसका कलर है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ। उसके बाद ये क्रॉप टूल है, इस टूल से इस पिक्चर को मैं क्रॉप कर लूँगा। तकरीबन मैं इतना क्रॉप कर लेता हूँ इसको और फिर इसको मूव करके नीचे ले आऊँगा। इसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे। ग्रिड वाले बटन को मैं ऑफ कर दूँगा और इन दोनों को मैं यहाँ पे लॉक कर दूँगा। इसके बाद मैं एक पिक्चर ले आऊँगा, ये ईगल वाली पिक्चर मैं ले आता हूँ। अब आप अगर देखें तो इसमें एक बैकग्राउंड मौजूद है इस पिक्चर के पीछे। तो हम इस बैकग्राउंड को ख़त्म करने के लिए एक वेबसाइट पे जाएंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे रिमूव बीजी, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। आपने गूगल पे ये सर्च करना है तो ये पहली वाली वेबसाइट आएगी, तो इस पर आपने आ जाना है। ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, इस पर आपको अकाउंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। इमेज अपलोड करेंगे, ये हमारी ईगल वाली इमेज है। इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से डन कर दूँगा। थोड़ी सी लोडिंग के बाद ये हमारे पिक्चर का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर देगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। जी, तो ये हमारे पास डाउनलोड बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब नीचे अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास 3-4 कलर के ऑप्शन आ रहे हैं। इस ऑप्शन से आप इसके पीछे की ओर बैकग्राउंड लगा सकते हैं, लेकिन हमें ये ट्रांसपेरेंट चाहिए विदाउट बैकग्राउंड, तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे। और ये जो डाउनलोड एचडी वाला ऑप्शन है, इसमें अगर आपने डाउनलोड करनी हुई तो आपको इसके ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो भी अपनी मर्ज़ी है। नहीं तो अगर हम सिंपल भी डाउनलोड करें इस ऑप्शन से तो वो भी अच्छी क्वालिटी में होती है। तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो गया। दोबारा हम वापस अपने पिक्सल लैब में आ जाते हैं। इस चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और दोबारा हम अपना ईगल वाला फ़ोटो लेके आते हैं। ये हमारे पास ईगल वाली फ़ोटो आ चुकी है। इसने बैकग्राउंड रिमूव किया है। अब इसको मैं यहाँ से एडजस्ट करके इसका साइज़ जो है ना वो बिल्कुल संभाल करूँगा ताकि ये सर्कल में एडजस्ट हो जाए। अब अगर देखें तो हम इसकी जो ईगल की जो है ना पोजीशन, इसको हम रिवर्स करेंगे। यानी कि अभी इसका मुंह है अगर लेफ़्ट साइड पे तो हम इसको राइट साइड पे लेके आएंगे। इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप यहाँ क्रॉप टूल में जाके इसको इस ऑप्शन के ज़रिए आप इसको फ्लिप कर लें, ये देखें ये हो जाए, या फिर आप यहाँ से पकड़ के इसको रोटेट कर लें अगर ये होता है। अगर यहाँ से नहीं होता फिर वो 3D शेप वाला टूल है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक मैं इसको ओके करता हूँ और लेयर वाले बटन में जाके इसको लॉक कर देता हूँ। अब नीचे हम अपना कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं अपना नाम ही लिखता हूँ। ये देखें, मैं अब इसके एक कलर ले लेता हूँ। हम टेक्स्ट वाली क्लास आगे पढ़ेंगे, उसमें आपको सब समझ आएगा। टेक्स्ट के जो टूल हैं वो हम उसमें ही डिस्कस करेंगे। इसका मैं फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। फ़ॉन्ट वाली क्लास भी आगे आएगी, कौन सा फ़ॉन्ट कब यूज़ करना है। चंक 5 मैं ले लेता हूँ क्योंकि ये बोल्ड फ़ॉन्ट है और ये वाज़ेह नज़र भी आएगा। ये देखें, ये मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। मज़ीद अगर हम इसको सेंटर में लाना चाहते हैं तो ग्रिड वाले ऑप्शन से हम इसको सेंटर में ला सकते हैं। ओके कर दिया और लेयर वाले बटन में जाके इसको भी मैं लॉक कर देते। इसकी एक कॉपी ले लेते हैं।
कॉपी लेने के बाद इसमें हम कोई और टेक्स्ट करते हैं, हम यहाँ से एडिट करेंगे और मैं ये स्टार यूज़ कर लेता हूँ। स्टार यूज़ करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है कर्व वाला, ये भी आपको आगे भी बताएंगे, लेकिन यहाँ भी आप थोड़ा सा समझ लें। इसको बेंड कर लेंगे, इसको हम थोड़ा कर्व शेप दे देंगे। 55 तक ज़्यादा हो गई है, इसको हम हाँ यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक करके ग्रिड वाले ऑप्शन से इसको हम सेंटर में ले आएंगे। इसके बाद इसकी हम एक और कॉपी ले लेते हैं और अब हम ये वाला एक टूल यूज़ करते हैं। वैसे यहाँ पे हम लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अभी लाइन यूज़ नहीं कर रहे। और कर्व वाले ऑप्शन में आके मैं इसका जो बेंडिंग एंगल है वो बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ और इसको मिड में ले आते हैं और इसको हम थोड़ा सा ऊपर मूव कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ तक इनफ है। लोग कॉपी कर दिए। अब जो इस वाले की एक और हम कॉपी ले लेते हैं और इसमें मैं लिख देता हूँ, अपने मुतालिक कोई भी बात लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ द केमिस्ट, और इसको हम यहाँ पे लाके एडजस्ट कर देंगे। तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास एक सिंपल सा एक लोगो जो है ना वो प्रिपेयर हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा वो करते हैं, मज़ीद मुज़य्यन करते हैं। तो हमने कल एक मर्ज वाला बटन पढ़ा था कि इस ऑप्शन से हम अपनी दो पिक्चर्स को मर्ज कर सकते हैं। तो ये सारी पिक्चर्स हैं, इनको मैं मर्ज करने लगा हूँ। ये मर्ज हो चुकी हैं और इसको मैं रिलेटिव पोजीशन से सेंटर में ले आता हूँ। जी, हम एक और डिज़ाइन की तरफ जाते हैं। इसको मैं हाइड करता हूँ और अब की बार मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ किसी भी चीज़ को शेडो लाने के लिए। ये एक सर्कल है, इस सर्कल को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ और इसको मिड में ले आते हैं यहाँ इस बटन से और इसको ओके कर देते हैं। उससे पहले हम बैकग्राउंड जो है ना बिल्कुल वाइट कर लेते हैं। ये आप अगर देखें तो थोड़ा सा पिंक आ रहा है, तो हम इसको बिल्कुल वाइट कर देते हैं। वाइट करने के बाद इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद शेप वाले बटन पे आके इसको एडिट कर देते हैं। एडिट करने में इसकी ओपेसिटी 0, जो स्ट्रोक है उसकी हम विड्थ बढ़ा देते हैं और स्ट्रोक को थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं। इसको ब्लर करेंगे तो ये हमारे पास एक शेडो का काम करेगा। ब्लर कर दिया। इसको अब हम मिड में ले आएंगे और लेयर वाले बटन से इसको यहाँ से पकड़ के इसको नीचे कर देंगे। अब ये देखें एक शेडो से क्रिएट हो चुका है और हमारी पिक्चर इस तरह ब्यूटीफुल हो चुकी है। अब इसको हम डिफरेंट जो है ना वो डिज़ाइन दे सकते हैं। चलिए एक और हम डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। यहाँ से हम एक शेप ले लेते हैं, ये वाली शेप ले लेते हैं। इस शेप की ओपेसिटी मैं 0 करता हूँ और जो स्ट्रोक है ये मैं 15 तक कर लेते हैं। 15 तक इसका स्ट्रोक कर लिया और यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। इसको मिड में ले आते हैं। मिड में लाने के बाद लेयर बटन इसको लॉक करेंगे और फिर इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद इसको भी मिड में ले आएंगे और फिर इसको हम एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद हम इसकी ओपेसिटी कर देते हैं 100% और इसको कलर दे देते हैं ब्लैक। ब्लैक कलर देने के बाद इसको हम हाफ जो है वो क्रॉप कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको हाफ क्रॉप कर लेते हैं। ये मैंने इसको क्रॉप कर लिया है और इसको अब मैं मूव करके यहाँ ले आऊँगा। उससे मूव करने से पहले एक और काम करते हैं, ये इसको हम रोटेट कर लेते हैं ताकि हमारा अच्छा डिज़ाइन बन जाए। ये इसको मैंने रोटेट किया, इसको मैं लॉक करता हूँ और अब इसको एक और अंदाज से हम क्रॉप करते हैं। हम इसको करते हैं इस तरह से क्रॉप करते हैं। मैंने इसको क्रॉप किया है और अब इसका साइज़ जो है मैं इसके मुताबिक एडजस्ट कर दूंगा ताकि ये बिल्कुल इसके ऊपर फिट आ जाए। ओ अब ये देखा, अब ये इसके ऊपर फिट आ चुके हैं। यहाँ से हमारा एक डिज़ाइन रेडी है। अब हम क्या करते हैं,
ये वाला हमारी लेयर थी जिसको मैं हाइड कर रहा हूँ, इसकी एक कॉपी लेते हैं। कॉपी लेने के बाद इसको हम सेंटर में ले जाते हैं और इसको एडिट करते हैं। एडिट कैसे करेंगे, इसका सिर्फ़ और सिर्फ हम जो ब्लर है ये हम शेडो का ये हम ज़्यादा करेंगे। हाँ, ये काफ़ी रहेगा। ओके करके इसको यहीं पर रख देते हैं। इसको थोड़ा अगर मिड में करते हैं, अगर होता है, ये मिड में हो चुके हैं। इसको मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद दरम्यान में फिर मैं ईगल वाली फ़ोटो ले आते हैं, क्योंकि अभी हम इसी से ही यूज़ करेंगे। आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गूगल से कोई भी फ़ोटो ले लेनी है और उसको आपने यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। ये मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। इसको लॉक कर देता हूँ और नीचे अब मैं अपना नाम लिख देता हूँ, जो भी आप लिखना चाहें। ये एक सिंपल सी ट्रिक है, ट्रिक नहीं, आप इसको सिंपल डिज़ाइन कह लें, ताकि आपका जो हाथ है ना वो टूल पे चढ़ जाए और आप आसानी से जब कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो जल्दी जल्दी इसको बना सकें। इसका मैं यहाँ से कलर जो है वो वाइट कर लेता हूँ और इसका फ़ॉन्ट जो है वो हम कोई भी यूज़ कर लेते हैं। चलिए मैं अब ये फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ। इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे और ये एक बन जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आप नीचे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, स्टार यूज़ करें, या फिर आपके एक और ट्रिक बता देते हैं। ये वाली जो हमारे पास लेयर थी, ये वाली, इसकी हम एक कॉपी लेते हैं। कॉपी लेने के बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। अब इसको मिड में नहीं ले जाएंगे, लेकिन सेंटर में ज़रूर हम करेंगे। यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास एक और ही डिज़ाइन बन जाएगा, एक 3D किस्म का डिज़ाइन बन जाएगा। अगर आप यहाँ नहीं करना चाहते तो इसको आप इस तरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। जी, आज के लिए इतना ही करते हैं और हम बैक करके मैं आपको यहाँ पे कुछ वेबसाइट जो है वो बता देता हूँ, जहाँ से आपने कोई भी मटेरियल लेना होता है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। एक PNG ट्री है, इससे आप डेली की एक पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपने अकाउंट बनाना होगा। उसके साथ शटरस्टॉक है, इससे आप पिक्चर डाउनलोड करके फिर रिमूव BG जो वेबसाइट है वहाँ से आप उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। और एक पिंटरेस्ट है। ये जो 3 है वेबसाइट, ये ट्रस्टेड वेबसाइट है, मतलब ये आप लोगों का डेटा वगैरह जो है ना वो हैक नहीं करेंगी। तो आपने इन तीनों पे जाके अकाउंट लाजमी बना लेने हैं। जो PNG ट्री है इस पर तो आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपको पिक्चर मिल जाएगी, और जो शटरस्टॉक है यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंट नहीं मिलती, लेकिन ये है कि हम उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। PNG ट्री मैं लिख रहा हूँ। आपने अगर किसी भी किस्म की आपको शेप चाहिए, कोई PNG चाहिए, जैसे किसी गाड़ी की चाहिए, बैट बॉल, अपने जो डिज़ाइन है उसके मुताबिक आप किसी भी किस्म की PNG चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर साइन अप का यहाँ पे आप जाके अपना अकाउंट लॉगिन कर लेने। तो मैं अब इधर आऊँगा, फिर यहाँ पे ये फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है और ये मुझे कह रहा है अकाउंट बनाए, तो मैं ये कंटिन्यू गूगल पे क्लिक, और अपने यहाँ पे मैंने पहले एक अकाउंट बनाया हुआ है, मैं वही ईमेल यहाँ पे लिख देता हूँ। सिर्फ लिखना नहीं है, बस उसी ईमेल पे क्लिक करना है और ये आपको वहाँ पे ले जाएगा। और ये मेरा देखें अकाउंट लॉगिन हो चुका है, और ये एक छोटा सा ऐड आएगा, बस थोड़ी देर चलने देना है, ये यहाँ हो जाएगा। और फिर आपने डाउनलोड PNG हमेशा करना है, इसमें भी क्लिक करेंगे तो ये देखें इसने 2-3 चीज़ें बताई हैं। हमने रिलैक्स डाउनलोड करनी है, बाकी वो पेड है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम रिलैक्स डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ये हमें टाइम देगा और इस टाइम से पहले ही हमारी जो PNG है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये देखें ये अब डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको मैं पिक्सल लैब में कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। इसका जो बैकग्राउंड है वो भी नहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये हमारे पास एक PNG आ चुका है। इसी तरह शटरस्टॉक है, उस पर भी आपने विज़िट कर लेना। और पिंटरेस्ट पे आप लोगों को बैकग्राउंड और इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। आप चाहें तो उसकी ऐप भी डाउनलोड कर लें, नहीं तो वैसे भी वेबसाइट से आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस पर आपको हर किस्म की जो है डिज़ाइन HD में मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। प्रैक्टिस करते रहें जितनी हो सकती है आप लोगों की।